नमस्कार सभी बच्चों को। आज हमारा जो 5th क्लास के बच्चे हैं उनकी सब्जेक्ट साइंस का लेसन नंबर 2 जिसका नाम है सीड जर्मिनेशन एंड डिस्पर्जल। ठीक है, आज हम इस टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। ये आपका चैप्टर जो है 5th क्लास का लेसन नंबर 2 है आपका सीड जर्मिनेशन एंड डिस्पर्जल। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जानना है कि सीड जर्मिनेशन होता क्या और डिस्पर्जल क्या होता है। तो जल्दी जल्दी से मैं आपको बता देता हूँ। सीड जर्मिनेशन का मतलब है, हमारे यहाँ बोलते हैं ना कि हाँ भाई साढ़े कणक लगी है ना, कोई भी बूटा लगी गया। ठीक है, तो सीड क्या होता है? बीज होता है। किसी भी चीज़ का जो बीज होता है जिसे ऐसे बी आखने। ठीक है, जब वो उसका अंकुर फूट जाता है, जब हम उसको खेत में बोते हैं ना, जब हम हल जोतते हैं या कोई भी किसी की जो आम की गुठली होती है उसको लगाते हैं, तो उसके बाद देखते हैं कि कुछ दिन बाद वहाँ पे क्या होता है? अंकुर फूटता है। ठीक है, उसी को कहते हैं सीड जर्मिनेशन एंड डिस्पर्जल। डिस्पर्जल का मतलब हो गया, देखो जो सीड होते हैं वो बिखरते हैं, कुछ तो हम उनको खुद बिखेरते हैं और कुछ जो सीड होते हैं वो खुद ही नेचुरल तरीक़ों से अपने आप बिखर जाते हैं। ठीक है, तो बस इन्हीं के बारे में पढ़ना है कि क्यों भाई जो उनका डिस्पर्जल है, डिस्पर्जल का मतलब बिखराव, एक जगह ही ना रहें सारे सीड, सारी जगह वो बिखर जाएं, ये क्यों ज़रूरी है और सीड जर्मिनेशन कैसे होती है, ये इस चैप्टर में इसी की डिटेल है। ठीक है, तो बुक तो हम बाद में पढ़ेंगे, आइए जानते हैं इनके क्वेश्चन आंसर के बारे में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 है इनका, ए पार्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन शॉर्ट। ठीक है, आपने सबसे पहले इन क्वेश्चन जो नीचे दिए गए क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन यानी प्रश्न है, उनको आपका उन्हें शॉर्ट में आपने उनका आंसर देना है। क्वेश्चन नंबर 1 पूछा है व्हाट इज सीड, सीड क्या होता है? तो हम इसका आंसर देंगे सीड इज़ द फाइनल प्रोडक्ट ऑफ फर्टिलाइज्ड ओवम। ठीक है, अब आपको बहुत सारे बच्चों को मैंने पिछले साल भी बताया होगा कि देखिए जो फूल होता है, ठीक है, फ्लावर होता है, उसके अंदर एक ओवरी होती है। ठीक है, और उस ओवरी के अंदर क्या होता है? ओवा, ओवा यानी एक अंडा होता है, एग होता है। ठीक है, जब वो एग फर्टिलाइज हो जाता है, देखिए जैसे हमारे बीच में रिप्रोडक्शन होती है, हमारे यहाँ बच्चे कैसे तैयार होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि जैसे हमारे यहाँ बच्चे तैयार होते हैं ना फर्टिलाइजेशन से, ठीक है, इसी तरह जो प्लांट्स होते हैं उनमें भी फर्टिलाइजेशन होती है और उनके बीच भी सेम यही प्रोसीजर होता है। जब वो अंडा फर्टिलाइज हो जाता है और उसके बाद जो वो अंडा फर्टिलाइज होने के बाद क्या होता है? एक फ्रूट बन जाता है और फ्रूट बनने के बाद जो सीड होता है वो क्या होता है? फाइनल प्रोडक्ट, फाइनल जानी उस जो फर्टिलाइज हुआ ओवम है, एग अंडा है, उसका क्या बन जाएगा? आपका सीड बन जाएगा, जानी बीज बन जाएगा। समझ आई बात? देखिए कोई भी पेड़ होता है उसके ऊपर फ्रूट लगने का क्या कारण होता है? उसका क्या काम होता है फ्रूट का? ठीक है, उसके ऊपर फूल क्यों पड़ते हैं? उनका काम होता है अपने वंश को आगे बढ़ाना। अगर आप सोचिए किसी प्लांट के ऊपर अगर सीड नहीं लगेगा, ठीक है, फ्रूट नहीं होगा, उसके अंदर सीड नहीं होंगे, तो क्या हम उन पे जो पौधों को दोबारा से उगा पाएंगे? क्या उनकी जनरेशन आगे बढ़ेगी? वो तो ख़त्म हो जाएंगे ना। जिस तरह हमारे बीच में जनरेशन आगे बढ़ाने के लिए एक प्रोसीजर होता है, एक तरीका होता है, उसी तरह प्लांट्स के बीच में भी एक तरीका होता है। ठीक है, तो सीड क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है किसका? फर्टिलाइज्ड ओवम का। ठीक है, फर्टिलाइज्ड मतलब जो अभी क्या हो गया है? फर्टिलाइज हो चुका है, जो हम अब क्या कर सकते हैं? आगे बीज बना सकता है। ठीक है, जिसका आप फ्रूट भी बनेगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट आपका व्हाट इज सीडलिंग। सीडलिंग्स क्या होती हैं? ठीक है, सीड विद ए स्मॉल रूट एंड ए स्मॉल शूट इज कॉल्ड एज सीडलिंग। ठीक है, आप परूली देखते हो ना घर में, परूली समझते हो आप? ये देखो जैसे प्याज की परूली होती है, ठीक है, इसकी होती है अपना गार्लिक होता है, ठीक है, जैसे हम थूम कहते हैं, इसकी परूली होती है। सीडलिंग वो पौधे होते हैं जिनकी ये छोटू छोटू सी जड़ें हों और छोटू सी उसको बीज में से क्या निकली हो? शूट निकली हो, यानी परूली देखते हो ना छोटी छोटी। इसी तरह जिन भी पौधों की आप छोटी छोटी परूली देखते हो, उसी परूली को हम क्या कहते हैं? सीडलिंग कहते हैं। नेक्स्ट आ गया आपका व्हाट इज सीड डिस्पर्जल। ठीक है,
नेक्स्ट हम पढ़ रहे थे व्हाट इज सीड डिस्पर्जल, ठीक है। वही मैंने आपको डिस्पर्जल का मतलब समझाया कि सीड का मतलब कि बिखरना, ठीक है, जो बीज हमारे बिखर जाते हैं। देखो आप देखते होंगे कि जब कोई भी फ्रूट पक जाते हैं, ठीक है, तो उसकी गुठलियाँ कभी पानी से बह के चली जाती हैं, हम कुछ खाते खाते फेंक देते हैं, कुछ हवा से चली जाती हैं ना। तो इस तरह क्या होता है कि ये जो हमारा सीड है वो डिस्पर्स हो जाते हैं, बिखर जाती हैं। देखो इसका मेन बेनिफिट क्या है, ये कुदरत ने बीज को बिखेरने के लिए फ्रूट बनाया था ताकि इंसान खाए उस फ्रूट को, कुछ जो पक्षी हैं वो उड़ा कर ले जाएं। ये सारी कंडीशन उन्होंने इसलिए बनाई थी ताकि क्या हो कि जो पेड़ पौधे हैं वो एक ही जगह ना उग जाएं। अब आप मेरी बात सोचो, यहाँ पे एक आम का पेड़ है, उसके सारे जितने भी गुठलियां हैं वो सारी एक ही जगह पड़ जाएंगी, तो यहाँ पे कितने हज़ारों आम पैदा हो जाएंगे। अब एक ही जगह हज़ारों आम पैदा हो जाएंगे तो क्या वहाँ पे उन जो आम के पेड़ होंगे उनको पानी मिलेगा, क्या उनको खुराक मिलेगी, क्या वो इकट्ठी उनको जगह मिल पाएगी बड़ा होने के लिए? नहीं मिल पाएगी ना। इसीलिए कुदरत ने एक सिस्टम सेट किया हुआ है कि ताकि ये बीज जो है ये बिखर जाएं और खाली खाली जगह पे जाके पड़े, वहाँ पे जाके पड़े जहाँ पे उनको हवा, पानी और जो ज़मीन है वो पर्याप्त मात्रा में मिल सके। इसीलिए क्या बनाया था, सीड डिस्पर्जल है, इसी को सीड डिस्पर्जल कहते हैं, ठीक है। तो सीड डिस्पर्जल का सिंपल आंसर है सीड डिस्पर्जल इज द प्रोसेस ऑफ स्प्रेडिंग सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस, ठीक है। इसका मतलब हुआ जो सीड है हमारे, वो प्रोसेस जिसके द्वारा क्या हो, जो सीड्स हैं वो अलग अलग जगह पे बिखर जाएं, उसी को हम क्या कहते हैं, सीड डिस्पर्जल कहते हैं। तो ये आपका दूसरा क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर ये क्वेश्चन आपका था तीसरा, ठीक है, सॉरी चौथा क्वेश्चन है आपका व्हाट इज जर्मिनेशन ऑफ सीड, ठीक है, कि भाई सीड की जर्मिनेशन क्या होती है। तो मैंने आपको पहले बनाया अंकुर फूटना, किसी भी बीज में अंकुर फूटने को हम क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं। जर्मिनेशन ऑफ सीड इज द डेवलपमेंट ऑफ ए न्यू बेबी प्लांट, ठीक है, आप न्यू प्लांट लगा लो या न्यू बेबी प्लांट भी लिख सकते हो आप, फ्रॉम द सीड। जर्मिनेशन, सीड की जर्मिनेशन वो प्रोसेस है जब क्या होता है कि उसमें से एक जो न्यू पौधा है वो बनना शुरू हो जाता है, उसकी डेवलपमेंट होना शुरू हो जाती है, और जब वो उससे बाहर निकलता है उसी को क्या कहते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है आपका व्हाट इज कल्टीवेशन, ठीक है, कल्टीवेशन क्या होती है, ठीक है। कहता ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड इज नोन एज कल्टीवेशन, ठीक है, कि क्या करना, क्रॉप्स क्या होती है, फसलें। देखिए क्रॉप्स का मतलब होता है फसलें, वो फसलें जो हम अपने खेतों में उगाते हैं। देखो पौधे अलग अलग तरह के पौधे लगाते हैं हम, ठीक है। अब आम के पेड़ लगाते हो तो इसको आप फसल नहीं कहोगे, समझ आई बात। इसी तरह के जो और पौधे लगाओगे उनको हम फसल नहीं कह सकते। फसलें बहुत ही जो खेतों में बोई जाती हैं और शॉर्ट पीरियड में उनसे हम कोई ना कोई बेनिफिट निकाल लेते हैं और वो उसके बाद ख़त्म हो जाते हैं, तो उनको क्रॉप्स कहते हैं। तो कल्टीवेशन क्या है, तो कहता है ग्रोइंग क्रॉप्स इन द फील्ड इज नोन एज कल्टीवेशन। जो हम फील्ड क्या होते हैं, हमारे खेत, ग्रोइंग बने उगाना, जो हम अपने खेतों में फसलों को उगाते हैं उसी को कहते हैं कल्टीवेशन, उसी को क्या कहते हैं, कल्टीवेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये आंसर भी आपका हो गया। अब आपका बी पार्ट आ गया, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन, जो बड़े, लॉन्ग मीन्स बड़े, आंसर हो गया उत्तर। जो बड़े उत्तर के क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन जानी प्रश्न पूछे गए हैं जिनके उत्तर आपको थोड़े बड़े देने हैं, तो उनके बारे में पढ़ते हैं। व्हाट आर कॉटिलेडन्स, नेम टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉटिलेडन्स, ठीक है। पहला क्वेश्चन उन्होंने पूछा कि कॉटिलेडन्स क्या होते हैं, फिर उन्होंने आगे पूछा है कि उनकी अलग अलग किस्में बताओ। देखिए आपने बड़े सारे बीज देखे होंगे, बीज आप समझते हो ना, बीज होते हैं, आपने उनको देखा होगा, कुछ पूरे साबुत होते हैं और कुछ क्या होते हैं बीच में से कट के उनके दो फाड़े हो जाते हैं। फाड़े समझते हो ना, दो पीस में वो बंट जाते हैं। जो दो पीसों में बंट जाते हैं ना, जो दो हिस्से होते हैं उनको हम कॉटिलेडन्स कहते हैं। बीज दो तरह के होते हैं, जो पूरे गोल होते हैं, जो दो हिस्सों में नहीं बढ़ते, जैसे चना देखो दो हिस्सों में बढ़ जाता है, इसी तरह और बड़े सारे बीज होंगे। मैंने आपको उदाहरण चने का दे दिया। जो दो हिस्सों में बढ़ते हैं उनको हम डाई कार्टिलेडन कहते हैं। डाई मीन्स टू और कार्टिलेडन्स मीन उनके दो हिस्से, ठीक है। और मोनो कार्टिलेडन्स होते हैं वो जो जिनका कोई भी हिस्सा नहीं होता है, ठीक है। तो दो तरह के सीड्स होते हैं। यही पे आपको पूछा, पहले पूछा इन्होंने कि बटर कार्टिलेडन्स, कार्टिलेडन्स क्या होते हैं, और दूसरा पूछा कि दो तरह के जो कार्टिलेडन्स हैं उनके नाम बताओ। तो चलो पढ़ते हैं इसके बारे में क्या लिखा है। कहता है ईच हाफ ऑफ द सीड इज ए कार्टिलेडन। कहता है ईच हाफ मतलब हो गया आधा हिस्सा जो एक बीज का होता है उसको हम कार्टिलेडन कहते हैं। सीड्स विद टू कार्टिलेडन्स आर कॉल्ड डाई कार्टिलेडन्स। देखो जिन वो सीड जिसमें क्या हो, दो कार्टिलेडन हो, टू कार्टिलेडन हो, उसको हम क्या कहते हैं, डाई कार्टिलेडन कहते हैं। जैसे एंड सीड ऑफ कॉर्न, कॉर्न क्या हो गया, राइस हो गए, जैसे आपके ये चावल हो गए, या मेज मैंने मक्की हो गई, ये इसका क्या होता है,
इसका एक ही बीज होता है, आपने देखा होगा ना, ये एक ही कार्टिलेडन का होता है, ये दो हिस्सों में डिवाइड नहीं होता। तो इसको हम क्या कहते हैं, इज कॉल्ड मोनो, वन कार्टिलेडन सच एज सीड्स आर कॉल्ड मोनोकार्टिलेडन, ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, मोनोकार्टिलेडन कहते हैं, ठीक है। डाई कार्टिलेडन मैंने आपको समझा दिया, जिनके दो पीस होंगे, और मोनोकार्टिलेडन जिनका सिंगल होगा। और नेक्स्ट आ गया आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज वेजिटेटिव प्रोपागेशन, गिव 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपागेशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे बच्चे बड़े ध्यान से समझेंगे। देखिए, बड़े सारे जो पौधे होते हैं वो क्या होते हैं, उनके बीज होते हैं, अपने बीजों से उगते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। दो तरह की रिप्रोडक्शन होती है, एंड सॉरी प्लांट्स में एनिमल में एक ही तरह की रिप्रोडक्शन होती है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है, लेकिन एनिमल में दो तरह की होती है, ठीक है। तो वेजिटेटिव प्रोपगेशन क्या होती है, मैं को बता रहा था, बड़े सारे सीड जो होते हैं वो अपने बीज से आगे अपना जो वंश है उसको आगे बढ़ाते हैं, हम नया बीज बोएंगे, उसमें से पौधे निकलेंगे। लेकिन आपने देखा होगा कि बड़े सारे पौधे ऐसे होते हैं कि वो अपनी जो उनका जो प्लांट होता है, उसी प्लांट का कोई हिस्सा अगर मिट्टी में दब जाए तो उसी हिस्से से अपना न्यू प्लांट निकल जाता है। फॉर एग्जांपल आप गुलाब का फूल ले लो, अगर आप गुलाब के फूल को ज़मीन में दबा दोगे ना, आपको पता है जो एक टहनी होगी, गुलाब की जो छोटी सी टहनी होगी, उसको आप ज़मीन में गाड़ दोगे, उसको पानी वगैरह दोगे, उसी में से एक नया पौधा निकल जाएगा। इसी तरह आपने ये नींबू का देखा होगा पौधा, अगर नींबू की आप कोई भी टहनी को ज़मीन के अंदर पूरी नहीं दबानी है, बीच में से उसका कुछ हिस्सा आप अगर मिट्टी में दबा दोगे और कुछ हिस्सा उसका टहनी का बाहर रखोगे, तो उस टहनी को नीचे से जड़ें निकल जाएंगे और पीछे से काट के आप उसका एक नया पौधा तैयार करके कहीं और लगा सकते हो। तो इसको कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। वेजिटेटिव प्रोपगेशन का मतलब हो गया, वेजिटेटिव हो गया प्लांट का हिस्सा, उसी में से एक नया पौधा तैयार करना, उसी को कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन। और उन्होंने उसकी 3 टाइप्स पूछी हैं, तो हम इसका आंसर जानते हैं कि इसका आंसर क्या है। आंसर है, वेजिटेटिव प्रोपगेशन इज द प्रोसेस बाय विच प्लांट्स रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ देयर पार्ट्स सच एज रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स एंड नॉट इनफ सीड्स। द 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर कटिंग, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग। कह रहा वेजिटेटिव प्रोपगेशन वो प्रोसेस होता है जिसके द्वारा प्लांट्स यानी पौधे रिप्रोड्यूस मैंने तैयार करते हैं विद द हेल्प ऑफ देयर पार्ट्स, अपने जो उनके पार्ट होते हैं बॉडी के, यानी पौधे के जो पार्ट होते हैं, जैसे रूट्स में जड़ें आ गई, स्टेम में तना आ गया और लीव्स में पत्ते आ गए, एंड नॉट इनफ सीड्स, जिनमें सीड नहीं होते, ठीक है, समझ आई बात। तो उन्हीं वो क्या करते हैं, अपना एक नया पौधा तैयार कर देते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन कहते हैं। द 3 टाइप्स ऑफ वेजिटेटिव प्रोपगेशन आर, 3 टाइप्स की वेजिटेटिव प्रोपगेशन होती है, वो कौन कौन सी है, कटिंग, बडिंग एंड ग्राफ्टिंग, ठीक है। कटिंग हो गया, जैसे हम किसी की कोई चीज़ काट के कटिंग करके लगा देंगे, ठीक है। बडिंग भी एक प्रोसेस होता है। और आपने प्यूंद का नाम सुना होगा, बड़े सारे जो बच्चे बड़े हो जाएंगे, 5th क्लास का टॉपिक है, आपने देखा होगा कि कुछ जो पेड़ होते हैं वो एक पेड़ को काट के हम दूसरे उस पेड़ के ऊपर क्या करते हैं, जैसे कटोरी जैसे बनाते हैं, मिट्टी वगैरह लगाते हैं, उसमें पानी डाल देते हैं, और उसमें क्या करते हैं, उस मिट्टी में हम क्या करते हैं, दूसरा किसी पेड़ का हम पौधा जो टहनी होगी उसको उसके ऊपर लगा देंगे, उसको प्यूंत कहते हैं। और कुछ दिन बाद आप देखोगे वो एक नया पौधा तैयार हो जाएगा, ठीक है। तो उसको क्या कहते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ग्राफ्टिंग कहते हैं, ठीक है। जैसे आप देखते हो, अगर आप आरन का, अगर किसी के घर में आरन का पेड़ होगा, आप उस आरन के पेड़ को बीच में से काटोगे, उसके ऊपर वो जो गोल कटोरी की तरह बना के उसमें अगर आप बादाम की कोई एक टहनी को गाड़ दोगे, तो कुछ दिन बाद वो टहनी उसके ऊपर लग जाएगी और वो आरन का पेड़ किसका बन जाएगा, बादाम का पेड़ बन जाएगा। तो इसी तरह ये एक प्रोसेस होते हैं, ठीक है। तो जैसे बडिंग मैंने आपको बता दिया कि जैसे आप किसी भी चीज़ को, नींबू के पौधे को दबाओगे, उसकी टहनी को, और बीच में से उस जड़ें निकल जाएगी, कुछ हिस्सा दबाओगे जड़ें निकल जाएंगी, तो कुछ इस तरह का होता है। तो ये होता है वेजिटेटिव प्रोपगेशन, आपको इसकी भी बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो जो पूरी आपको पता है, ये तो शॉर्टकट में आपको क्वेश्चन समझाने के लिए, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि हम रट्टा लगा रहे हैं, इसीलिए मैं कोशिश करता हूँ। और बाकी जब हम स्कूल में आएंगे तो उसके बाद आपको पता ही है, जो हमारा डिटेल जो लेसन होगा, डिटेल चैप्टर होगा, हम उसको बड़े ध्यान से प्रैक्टिकल उदाहरणों के साथ आपको अच्छी तरह से समझाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्लेन द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन ऑफ सीड। आपने एक्सप्लेन करना है, अर्थात विस्तार से समझाइए कि कैसे जो सीड है वो उसमें से अंकुर फूटता है, उसमें से पौधा निकलता है। तो उसका हमने प्रोसेस बताना जानी, उसकी जो प्रक्रिया है वो बतानी है। तो आंसर है, द सीड फर्स्ट एब्जॉर्ब वाटर थ्रू इट्स होल
क्या होता है देखो, हम पहले जो सीड होता है उसे हम ज़मीन में गाड़ देते हैं, चाहे हम खा के फेंक देंगे जो भी होगा वो मिट्टी में दब जाएगा सीड। फिर क्या होता है, जब बारिश होगी, या अगर बारिश नहीं होगी, उस मिट्टी में नमी होगी, पानी होगा, उससे क्या होगा, वो स्वेल होगा। स्वेल समझते हो ना, वो सीड क्या होगा, फूल जाएगा। ठीक है, उसकी जो बाल, आपको पता ना, जो जो भी बी होते हैं उनकी जो बाल होती है आउटर कवरिंग, वो क्या होती है, बड़ी हार्ड होती है। हार्ड मतलब सख्त होती है। वो सख्त क्यों होती है, ताकि उसके अंदर जो बेबी प्लांट है, बेबी प्लांट समझते हो ना, उसके अंदर जो एक बच्चा है वो मर ना जाए, वो पौधा मर ना जाए। ठीक है, इसलिए बड़ी हार्ड होती है वो। जब उसको पानी मिलता है वो बड़ी हार्ड होती है। उसके बाद क्या होता है, वो सॉफ्ट होना शुरू हो जाती है, स्वेल्स होती है। द सीड कोट सॉफ्टन्स एंड देन ब्रेक्स। उसके बाद क्या होता है, जो सीड की कोट होती है, जो सीड के बाहर कवरिंग होती है, वो सॉफ्टन्स मीन्स बहुत हल्की हो जाती है, दुबली पतली हो जाती है, और देन ब्रेक, और फिर वो टूट जाती है। टूटती कैसे, नीचे से वो पौधा उसको जोर लगाता है। ठीक है, फिर वो टूट जाती है। सून जल्दी ही एक टीनी रूट्स मैंने जल्दी ही उसकी छोटू छोटू, टीनी मीन्स बहुत छोटी मात्रा की रूट्स जानी जड़ें, एंड शूट जानी ऊपर से जो टहनी, वो निकल जाती है। और निकल जाती है एक साथ निकलती है। ऐसा नहीं है कि देखो जब वो कोई भी पेड़ जो पौधा निकलता है, अंकुर फूटता है, ऐसा नहीं कि वो ऊपर की तरफ ही फूटता है। नो, वो सेम फूटता है। जैसे उसकी जड़ें भी नीचे की तरफ जाएंगी और ऊपर की तरफ उसकी जो शूट होगी वो निकल जाएगी। ठीक है, निकल जाएंगी, अपीयर्स दिखना शुरू हो जाएंगी। द सीड विद ए स्मॉल रूट एंड ए स्मॉल शूट इज कॉल्ड एज सीडलिंग। ठीक है, और वो जो छोटा सा सीड होगा, जिसकी छोटी छोटी रूट्स, जड़ें होंगी, और छोटी छोटी पूरी शूट टहनी होगी, उसको हम क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। ये बात मैं आपको पहले भी समझा चुका। तो इस तरह क्या होती है, सीड की जर्मिनेशन होती है। ठीक है, तो पानी इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हवा, याद रखना, हवा भी। अगर किसी खेत में जो हवा नहीं मिल रही है बेबी प्लांट को, तो वो सर्वाइव नहीं कर पाएगा और मर जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम हल चलाते हैं ताकि उसके अंदर हवा भी जा सके। ठीक है, नेक्स्ट है आंसर इन वन वर्ड क्वेश्चन। ठीक है, आंसर इन वन वर्ड, तो इनको भी हमने पढ़ना है। पहला आपका क्वेश्चन है, द पार्ट ऑफ द एम्ब्रियो दैट ग्रोज इनटू द प्राइमरी रूट। देखो, जो एम्ब्रियो होता है, यानी जो बेबी प्लांट होता है, बीज के अंदर उसके दो पार्ट होते हैं। एक होता है ऊपर की तरफ निकलता है, एक नीचे की तरफ निकलता है। ठीक है, जो ऊपर की तरफ से निकलता है उसको क्या बोलते हैं, और जिसमें से रूट निकलती हैं, यानी जिसकी रूट्स बनती है, उसको क्या कहते हैं, उसको रेडिकल कहते हैं। देखो, जो उस बीज का रेडिकल होता है उसकी क्या बन जाती हैं, रूट्स बन जाती हैं। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है आपका, द अदर नेम ऑफ सीड लीफ। जो सीड के लीफ होते हैं उनका अदर नेम क्या है, उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। यानी एक बीज के दो पत्ते, तो पत्ते लगा लो पत्तों की तरह, उनको हम कार्टिलेज कहते हैं। जैसे मैंने आपको समझाया था, जो सीड दो हिस्सों में बढ़ते हैं उनको हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा है आपका, इसके बाद मशरूम रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ। जो मशरूम होता है, मशरूम समझते हो ना, जो छतड़ियाँ होती हैं, वो कैसे तैयार होती हैं भाई, उनके कौन से बीज होते हैं, नो, उनके बीज नहीं होते, उनके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। स्पोर्स समझते हो ना, ऐसे रुई की तरह वो करने वाले। जब कोई एक छतरी, जब हवा वगैरह उड़ती है, तो वो स्पोर्स उसके उड़ की जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं, और वही स्पोर्स से क्या होता है, नया प्लांट बन जाता है। ठीक है, तो मशरूम स्पोर्स की हेल्प से क्या होती है, रिप्रोड्यूस होती है, दोबारा तैयार होती है। क्वेश्चन नंबर आपका 4 है, नेचुरल फर्टिलाइजर मेड फ्राम द डेड रिमेन ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स। ठीक है, नेचुरल फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर क्या होता है, एल की समझते हो ना। देखो, जो किससे मिलता है हमें, फर्टिलाइजर एल को कहते हैं। और एल हमें कहाँ से मिलता है, आपको पता है, दुकान से हम एल लेते हैं, यूरिया, डाया वगैरह। एक होता है नेचुरल, कुदरती भी एक एल होता है, कौन सा, जिसको गोबर कहते हैं। ठीक है, वो घर से हमें पता है ना, जानवरों को जो खाना चारा वगैरह खिलाते हैं, उसमें से जो निकलता है उनका वेस्ट मटेरियल, उसको हम क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं, गोबर कहते हैं। गोबर को इंग्लिश में क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। तो नेचुरल फर्टिलाइजर जो है, मेड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो नेचुरल फर्टिलाइजर है, जो बन जाता है, जो डेड रिमेन जो ना अवशेष बच जाते हैं, अवशेष मतलब हिस्से बच जाते हैं प्लांट्स और एनिमल, जो सड़ के ज़मीन पे जो गल जाते हैं, उनमें से जो एक कुदरती नेचुरली एक फर्टिलाइज़र तैयार होता है, खाद तैयार होती है। फर्टिलाइज़र को हिंदी में क्या कहते हैं, खाद कहते हैं। ठीक है, तो जो खाद तैयार होती है उसको क्या कहते हैं, उसको हम मैन्योर कहते हैं। याद रखना, उसको क्या कहते हैं, मैन्योर कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, कटिंग ऑफ क्रॉप्स व्हेन दे आर राइप। कहते हैं जब कोई भी जो क्रॉप्स है, फसल है, जब वो पक जाती है, राइप माने पक जाती है, उसके काटने को हम क्या कहते हैं,
हार्वेस्टिंग कहते हैं। कटाई जब करते हैं ना फसलों की कटाई, जब कणक गेहूं खेत वगैरह गन्ने जो भी पक जाएगी फसल बड़ी हो जाएगी तो हम उसको क्या करते हैं, काटते हैं, और काटने को हम क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। और बोने को, जो फसल की बुआई करते हैं ना, बोते हैं हम, बीजों को बोते हैं, उसको क्या कहते हैं हम, कल्टीवेशन कहते हैं। बुआई करते हैं, उनको उगाते हैं, उगाने को क्या कहते हैं, कल्टीवेशन कहते हैं, और काटने को हार्वेस्टिंग कहते हैं। देखिए बड़ी मेहनत के साथ बहुत ही ताकत जो ऊर्जा होती है वो एक टीचर की यूज़ होती है बच्चों को पढ़ाने में। इसीलिए जितनी मेहनत के साथ मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सारे बच्चे जो हैं वो भी पूरा दिमाग लगा के मेरी बात को समझने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट आ गया आपका डी पार्ट है, अनस्क्रैम्बल द फॉलिंग बर्ड्स टू मेक मीनिंगफुल वर्ड्स। ठीक है, आगे आपको क्या दिया होगा, ये जो वर्ड हैं ये उल्टे सीधे करके दिए, 5 वर्ड दिए हैं, आपने इनको सीधा करके देना है। देखो पहला वर्ड था एम्ब्रियो, जिसको इन्होंने उल्टा सीधा करके लिखा था, कोई भी मतलब नहीं मिल रहा था। एक बात हमेशा याद रखना, हम ऐसे ही छोटे छोटे अक्षरों को, जो लेटर होते हैं, उनको अगर ऐसे ही लिख दें तो उनका कोई मतलब नहीं निकलता। जब हम उनको जोड़ के एक सिक्वेंस में लिखते तभी ही कोई क्या बनता है, वर्ड बनता है। तो देखो एम्ब्रियो ऐसे अल्फ़ाबेट दिए थे तो कोई पता नहीं चल रहा था इसका एम्ब्रियो है। दूसरा जो था वर्ड था वो था सीड्स, तीसरा था रेडिकल, चौथा था ग्रोथ, और पांचवा था क्रॉप। ठीक है, तो क्रॉप को उन्होंने क्या लिखा था, प्रॉक। ठीक है, तो कोई मतलब वर्ड ही नहीं बनता था। ठीक है, तो ये भी हो गया आपका। नेक्स्ट आपका ई पार्ट है टिक क्रॉस। ठीक है, तो पहला जल्दी जल्दी से पढ़ते हैं, बहुत ही लंबी वीडियो हो गई आपकी। पहला जो है, प्लांट ग्रो थ्रू आउट दियर लाइफ टाइम। जो प्लांट हैं वो जब तक वो बूढ़े मर नहीं जाते तब तक वो क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। सही बात है, यस टिक लगा दो, सही बात है। हम जो जानवर होते हैं या इंसान होते हैं वो एक उम्र के बाद क्या होते हैं, बढ़ना बंद हो जाते हैं, लेकिन प्लांट्स के यहाँ ऐसा नहीं है, वो लगातार क्या करते हैं, बढ़ते जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका 2 पार्ट है, कोकोनट इज डिस्पर्स्ड बाय ईयर। कोकोनट समझते हो ना, कोकोनट क्या है, लिखा है कोकोनट जो है वो हवा के द्वारा बिखरता है। सही बात है, कोकोनट समझते हो, नारियल, नारियल जिसमें से गरी निकलती है, तो वो गलत बात है। कोकोनट इतना भारी सीड होता है, इतना भारी फल होता है जिसको हवा उड़ा के नहीं ले जा सकती, तो ये गलत है। तीसरा आपका ट्रू फॉल्स है, सम नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स। नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स को वो होते हैं जिनके ऊपर पौधों के ऊपर फील नहीं होते, जिनके ऊपर फूल नहीं होते। नॉन फ्लावरिंग, फ्लावर क्या होते हैं, फूल। नॉन फ्लावरिंग का मतलब हो गया वो पौधे जिनके ऊपर फूल नहीं उगते। ठीक है, रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर्स। वो क्या होता है, किसके द्वारा फिर अपनी रिप्रोडक्शन करते हैं, आगे अपने वंश को बढ़ाते हैं, स्पोर्स होते हैं, उनके ऊपर छोटे छोटे स्पोर्स होते हैं। ऐसे जैसे वो उड़ते हैं ना, वो क्या कहते हैं उनको, कुछ ऐसे ऐसे उगते हैं ना, रुई की तरह उड़ते हैं कुछ, है ना, तो वो स्पोर्स होते हैं, उनके द्वारा ये होते हैं। तो ये इसको टिक लगा दो कि जो नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स होते हैं वो किसकी हेल्प से रिप्रोड्यूस होते हैं, स्पोर्स की हेल्प से रिप्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट आपका आ गया, सीड डिस्पर्स्ड बाय द विंड मस्ट बी हैवी। जो सीड, वो बीज जो होते, जो जिनको हवा उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह बिखेरती है, वो क्या होता है, वजन में भारी होते हैं, तो ये गलत है। देखिए हवा उन्हीं बीज को उड़ा के एक जगह से दूसरी जगह बिखेर सकती है, जब बिखेरती है जिनका वजन हल्का होता है, तो इसको आप क्या करेंगे, क्रॉस लगा देंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ गया आपका, द साइज ऑफ द सीड इज इम्पॉर्टेंट फॉर दियर डिस्पर्सल। जो साइज होता है सीड का, साइज समझते हो ना, जो आकार होता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है उनकी डिस्पर्सल के लिए। बिल्कुल अगर बड़े आकार का बीज होगा तो वो उसको उतनी ही मुश्किल होगी एक जगह से दूसरी जगह बिखेरने के लिए, और जितना छोटा होगा तो वो बड़ी आसानी से एक जगह से दूसरी जगह बिखर जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपके ट्रू फॉल्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो पॉइंट है वो है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल वर्ड्स गिवन बिलो। अब आपने क्या करना है, जो फिल इन द ब्लैंक्स है, खाली जो रिक्त स्थान है वो भरने हैं। वर्ड आपको ऊपर दिए गए हैं, सीड है, सीड कोट है, सोइंग है, रेडिकल है, क्रॉप्स है। ठीक है, तो पहले में आएगा क्रॉप्स। क्या फिल इन द ब्लैंक्स थी, प्लांट्स विच आर ग्रोन इन द फील्ड्स आर कॉल्ड। वो पौधों के नाम बताओ, उन पौधों को क्या कहते हैं जिनको हम फील्ड में ग्रो करते हैं, अपने खेतों में उगाते हैं, तो उनको हम क्रॉप्स कहते हैं। क्रॉप्स जिन फसलें कहते हैं। ठीक है, तो इसमें आना था क्रॉप्स।
दूसरी फिल इन द ब्लैंक्स है, कहता था स्मॉल रूट इमर्जिंग फ्रॉम ए जर्मिनेटिंग सीड इज नोन एज, जो छोटी सी एक रूट, एक जड़ निकलती है, जो छोटा सा एक पौधा होता है, बीज होता है, जब वो फूटता है तो उसमें से जो, तो मैंने आपको बताया था, जो छोटी सी जड़ निकलती है, जो हिस्से से निकलती है, उसको हम क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं, रेडिकल कहते हैं। तीसरी थी वाटर, एयर एंड राइट टेम्परेचर आर नीडेड फॉर डैश टू जर्मिनेट। किसको भाई जर्मिनेट होने के लिए, फूटने के लिए किस किस की ज़रूरत होती है, हवा की प्राप्त, एप्रोप्रिएट, राइट टेम्परेचर, सही तापमान, सही हवा और पानी, इन तीनों की ज़रूरत पड़ती है किसको, सीड को जर्मिनेट होने के लिए, किसको, किसको उगने के लिए, एक बीज को उगने के लिए। ठीक है, तो इसमें आना था सीड। 4 पार्ट है, इस सीड इज प्रोटेक्टेड बाय ये, किससे भाई, एक जो सीड होता है, बीज होता है, वो किसके द्वारा उसको प्रोटेक्ट यानी उसका बचाव किया जाता है, बाहर से किसके द्वारा उसको प्रोटेक्ट किया जाता है, सुरक्षित रखा जाता है, सीड कोड होती है। सीड कोड जानी वही जो छिलका होता है ना, बीज का छिलका समझते हो ना, कोई भी बीज ले लो आप, किसी भी चीज़ का बीज ले लो, वो बाहर से बहुत ही सख्त होगा, क्योंकि बाहर उसको सीड कोड लगी होगी। क्यों लगी होगी, क्योंकि उसके अंदर जो बेबी प्लांट है, अगर वो कहीं गिरेगा, टूटेगा, अगर वो हार्ड नहीं होगी तो वो उसके अंदर बेबी प्लांट जो होगा उसको हार्ड चोट पहुंचेगी और वो डेड हो जाएगा, इसीलिए उसकी सीड कोड होती है। ठीक है, पांचवा है आपका द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग हेल्दी सीड्स इज नोन एज, उस प्रोसेस, उस तरीके का नाम बताओ जिससे क्या होता है, हेल्दी सीड जो द प्रोसेस ऑफ प्लांटिंग हेल्दी सीड, भाई जो एक हेल्दी, बहुत जो सेहतमंद जो बीज होते हैं उनको प्लांट कर किया जाता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। सोइंग का मतलब वही जो खेतों में बोना। ठीक है, आप देखो एक बात याद रखना, जो बीज होता है, किसी भी चीज़ को हम जो अपने खेतों में उगाते हैं, जो बीज होता है उसको हम क्या करते हैं, हमेशा हेल्दी वाला होता है। देखो कणक निकलती है हमारे घर में, तो उसमें से जो बीज रखा जाता है जो हेल्दी होती है, ठीक है, जहाँ से कणक अच्छी निकली हो, जो जहाँ से मक्की अच्छी निकली हो, जहाँ से धान अच्छा निकला हो, तो उसी का हम बीज बनाते ताकि अच्छी फसल तैयार हो सके। ठीक है, तो वही जो हेल्दी प्लांट को हम ग्रो करते हैं, सोइंग करते हैं, उसी को ग्रो करते हैं, उसी को हम प्रोसेस को क्या कहते हैं, सोइंग कहते हैं। ठीक है, इसी तरह आपकी ये रह गए, टिक द करेक्ट आंसर आ गया। जैसे ए बेबी प्लांट इज नोन एज, एक बेबी प्लांट को हम क्या कहते हैं, तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, एक आपने आंसर देना है, तो हमें पता है उसको क्या कहते हैं, सीडलिंग कहते हैं। इसी तरह दूसरा था विच ऑफ द फॉलोइंग सीड हैज़ वन कार्टिलेडन, इनमें से कौन सा सीड होगा, 4 ऑप्शन दिए हैं कि जिसका एक कार्टिलेडन होता है, मोनो कार्टिलेडन होता है, तो कॉर्न। ठीक है, कॉर्न का होता है। ठीक है, इसी तरह नेक्स्ट आ गया विच वन इज़ नॉट एन एजेंट ऑफ सीड डिस्पर्सल, इनमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो बीजों को बिखेरती नहीं है। ये 4 ऑप्शन दिए हैं, तो सॉइल, मिट्टी नहीं बिखेरती है, बाकी 3 बिखेरते हैं, एनिमल भी बिखेरते हैं, विंड भी बिखेरती है और पानी भी बिखेरता है। ठीक है, 4 ऑप्शन है आपका व्हाट इज़ द अदर नेम फॉर सीड लीफ। ठीक है, जो सीड के लीफ होते हैं उनका दूसरा नाम क्या है, जहाँ तो हम उनको सीड लीफ कहते हैं, 4 ऑप्शन दिए, तो उनको दूसरा नाम है उनका कॉटिलेडन्स। मैंने आपको बताया था जो भी बीज होता है उसके 2 लीफ होते हैं, लीफ यानी पत्ते होते हैं, जिनको हम कॉटिलेडन्स कहते हैं। तो बच्चों बहुत ही मेहनत के साथ आपका ये 30 मिनट का, करीब 30 मिनट का वीडियो बना है, बहुत ही ज़्यादा एनर्जी वेस्ट हुई है, और मैंने आपको जो एक पूरा चैप्टर था उसको मैंने ये पूरे क्वेश्चन आंसर में आपको समझाने की कोशिश की है। और अगर जो बच्चे अब भी लटर मस्ती करेंगे, जिनके पेरेंट्स, बच्चों के पेरेंट्स उनको पढ़ाने के लिए नहीं जोर देंगे, उनको फ़ोन नहीं देंगे, उनको चेक नहीं करेंगे, तो उनकी गलती है, हमें कोई भी दोष ना दे। थैंक यू।